गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले मार्केट पार्टिसिपेंट इन सिक्योरिटी मार्केट। ये चैप्टर 5 है। जैसे कि आपने को पता है कि हमने पिछले जो चैप्टर्स में इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, तीसरी जो एसेट क्लास थी और चौथा आपका कैपिटल मार्केट, इसके बारे में समझा। अब हमने एक बेस तैयार कर लिया है जिससे हमें सब कुछ पता है कि मार्केट में कैसे क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, कैपिटल बोलने पे, इन्वेस्टमेंट पे, इन्फ्लेशन पे और अन्य जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी वो आपको कैसे कैसे पता चलेगी। अब हम स्टार्ट करेंगे आज से मार्केट पार्टिसिपेशन इन सिक्योरिटी मार्केट। ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर उसमें से एक है, क्योंकि हमें मार्केट में ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोग जो मार्केट में सेलिंग और बाइंग करते हैं, उसके अलावा जितने गवर्नमेंट के द्वारा कैसे रेगुलेट होती है मार्केट को, ये समझना ज़रूरी है। शेयर मार्केट एक प्रकार से स्ट्रक्चर्ड मार्केट होती है। स्ट्रक्चर का मतलब है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चरल मार्केट। इसको आपको अगर आपने समझ लिया तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हम जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्लाइड पे लिखा है मार्केट पार्टिसिपेट इन सिक्योरिटी मार्केट इंक्लूड्स बायर सेलर्स एंड वेरियस इंटरमीडिएटरी बिटवीन बायर्स एंड सेलर। ये बायर सेलर तो आपको पता ही है कि एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, लेकिन उसके बीच में कौन कौन से लोग होते हैं जो उसकी इस ट्रांजैक्शंस को, इस खरीदने और बेचने वाले प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं या उसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि वो लीगली एक अप्रूव्ड और वैलिड तरीके से काम करें। तो आज चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहला पार्ट है इसका मार्केट इंटरमीडिएटरीज, मतलब मार्केट के जो बीच के लोग होते हैं, जैसे बायर और सेलर के बीच के लोग में कैसे ये पूरी की पूरी मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको समझिए। पहला होता है स्टॉक एक्सचेंजेस। अब स्टॉक एक्सचेंजेस में आप जानते हैं कि NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये मेन रहता है। MSI जो होता है वो अभी आपको जो पढ़ने की MSI पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे के ट्रांजेक्शन्स को, जो कि सिक्योरिटी आप ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज़ चली आ रही हैं उन सिक्योरिटीज़ में खरीदारी कर सकते हैं या बेच सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मार्केट में, ये स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज एंड मेजर एक्सचेंज कौन होते हैं, NSE और BSE होती है। MSI ये जो होती है ये भी एक एक्सचेंज है, बट इस पर हम ये एक अलग तरह की एक्सचेंज है, बट आपको थोड़ा सा समझने की देर होगी, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकर्स इन दीज एक्सचेंज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल। जैसे आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग खड़े होकर बोली लगाते थे। आज के टाइम पे ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे जो भी ट्रेडिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग टर्मिनल के थ्रू होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आपके मोबाइल पे बना हुआ है, इस पर आप सीधा से खरीदारी और बेच सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की कि हमने कोई भी चीज़ सामान खरीदा या बेचा, तो उसका अगर हमने आज के दिन ही एक ही दिन में खरीदे तो इंट्राडे हो जाता है। लेकिन अगर हमने उसको खरीद के रख लिया, जैसे हमने रिलायंस के 100 शेयर खरीद के छोड़ दिए, तो वो जो शेयर्स होते हैं वो शेयर हमें मिलने की गारंटी कौन देता है? तो सबसे जब NSE और BSE के बाद आता है डिपोजिटरी होती है CDSL एंड NSDL। डिपोजिटरी जो होते हैं वो इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपकी सिक्योरिटी को, शेयर, बॉन्ड और डिवेंचर इत्यादि गवर्नमेंट फंड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास स्टोर रखते हैं कि आपने कोई भी सामान का डिलीवरी लिया है, खरीदा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये इनके पास सीधा का सीधा इनके लॉकर में इस चीज़ की जानकारी को इकट्ठा रखती है। अब तीसरे हम चीज़ें पर चलते हैं कि इसका पार्ट 2 है, जिसमें अब डिपॉजिटरी में पार्टिसिपेशन कौन कौन कर सकता है। आपने DP अकाउंट का नाम सुना होगा कि सभी लोग बोलते हैं जी DP अकाउंट खुलवा लो, DP अकाउंट खुलवा लो। ये DP अकाउंट जो होता है वो एक DP अकाउंट जो होता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन बोला जाता है उसका फुल फॉर्म। अब वो DP अकाउंट जो खोलता है वो एक एजेंट होता है जो हमें हमारा इन्वेस्टर का और डिपॉजिटरी सर्विसेज का अकाउंट खुलवाता है, ठीक है। अब सेबी क्या करती है कि इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अप्रूव करती है कि आप जितने भी लोग हैं उनका DP अकाउंट खोल सकते हो। ये लोग होते कौन हैं? देखिए एग्जांपल सिंपल से समझिए कि कमर्शियल बैंक हो गए, पब्लिक फाइनेंस हो गया, ये स्टॉक ब्रोकर हो गए, ये लोग एक DP अकाउंट खोलते हैं जिसमें कि आपकी पूरा डेटाबेस इंक्लूड रहता है कि आप कौन है, क्या है, आपका KYC रहता है,
और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट किसके द्वारा, सेबी के द्वारा अप्रूव करने के लिए इन लोगों को, अब सेबी द्वारा अप्रूव होते हैं ये लोग तभी खोल सकते हैं। चलिए चौथे पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि ट्रेडिंग मेंबर। अब देखिए ट्रेडिंग में, अब मार्केट में जो इंटरमीडिएटरी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो आपको पता होगा ही कि भाई हम किसी भी ब्रोकर से अपना अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। ब्रोकर के पास जाते हैं तो हमारा अकाउंट, जो अकाउंट का मतलब होता है डीपी अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। आज के ज़माने में डीपी या ट्रेडिंग अकाउंट बोला जाता है, डीमेट अकाउंट बोला जाता है। वो डीमेट अकाउंट हम सब ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर से डायरेक्टली खुलवा सकते हैं। देखिए स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो स्टॉक ब्रोकर आपका जो भी, अब वो स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग मेंबर होते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर, मतलब NSE BSE में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा होता है। अब वो आप इन्वेस्टर हो, आप उनके थ्रू बाय और सेल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि NSE और BSE डायरेक्टली ट्रेडिंग कराती नहीं है, वो तीसरी पार्टी को यानी कि सब ब्रोकर को या फिर सब ब्रोकर को तो वो नहीं करती, स्टॉक ब्रोकर को डायरेक्टली ये लाइसेंस देगी कि आप उनके बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग मेंबर जो होते हैं वो कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है या कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो जाती है। वो क्या करते हैं ट्रेडिंग में, अब जब बात करते हैं हम सब ब्रोकर की बात करते हैं, सब ब्रोकर क्या होते हैं कि ये लोग जो ट्रेडिंग मेंबर यानी कि स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं उनसे एक लाइसेंस ले लेते हैं कि उनके बिहाफ पे, कि आपके बिहाफ पे हम जाके जो मार्केट में जो लोग हैं इन्वेस्टर्स हैं उनको हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे और एक डीपी अकाउंट खुलवाएंगे आपके टर्मिनल पे। तो आप समझ गए ट्रेडिंग, हमारा जो चौथा जो मेन काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग ब्रोकर होता है वो होता है स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर। अब बात करते हैं कि जो स्टॉक ब्रोकर होगा वो क्या करता है, कुछ लोग एक ऑथराइज पर्सन, तो वो क्या करता है कुछ कंपनीज़ को या किसी आदमी को या फिर पार्टनरशिप फर्म को अपॉइंट कर देता है कि आप जाइए मार्केट में और हमारी तरफ से स्प्रेड करिए कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और हमारी तरफ से अकाउंट खोलिए। तो ये ऑथराइज पर्सन भी होता है। इसको सब ब्रोकर, जैसे आपने बोला, तो सब ब्रोकर के साथ साथ एक ऑथराइज पर्सन को भी वो लोग अप्रूव करते हैं कि आप हमारी तरफ से जाके ये चीज़ें खोल सकते हो। कस्टोडियन की बात करते हैं। कस्टोडियन होता है वो आदमी जो आपके फंड को और सिक्योरिटी को अपने पास रखता है। यानी कि अगर आपने कोई भी, जैसे अब किसी भी बैंक से आपने खाता खुलवाया है, अब वो क्या करता है कि बैंक जो होता है आप जो भी पैसे का लेन देन करते हैं, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ इन अकाउंट्स में, डीपी अकाउंट्स में, तो उसका कस्टोडियन की तरह वर्क करता है। कस्टोडियन मतलब गार्जियन, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए और ये बैंक्स हो गए, ये सारी कस्टोडियन की तरह काम करते हैं मार्केट के इंटरमीडिएशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होती है वो समझ लीजिए। ये क्लियरिंग, अब जो चीज़ें समझना है वो क्लियरिंग एजेंसीज, जैसे कोई भी आपने ट्रेड किया सुबह से शाम को, ठीक है, तो ये एक लीगल एंटिटी होती है स्टॉक एक्सचेंज की। वो आपके ट्रांजेक्शन्स को चेक करती है कि लीगली सही है और उसको उस ट्रांजेक्शन पे क्लियरिंग देती है कि हाँ जी आपने जो भी खरीद और बेच करी है वो लीगली ओके है, यानी सही है। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, मार्केट इंटरमीडिएटरी पार्ट 4। क्लियरिंग बैंक्स भी सेम ही होते हैं। उन्होंने आपके जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या जो देखिए ये भी एक सिग्निफिकेंट करते हैं, क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग मेंबर जो होता है वो क्या करता है कि एक क्लियरिंग बैंक के साथ अकाउंट ओपन करता है और ये जो अपने फंड को उसमें लगा देता है। क्लियरिंग बैंक क्या करता है कि वो देखता है कि जो भी फंड उन्होंने लगाया है और जो भी ट्रेडिंग करी है वो दोनों चीज़ें इक्वल है, तो वो उस पैसे से उसके जितने भी उसने ट्रेडिंग करी है उसको मैच कराता है। अगर दोनों सही होती है तो बैंक उसको क्लियरिंग देता है, ठीक है। अगर कुछ कमी होती है तो बैंक उसको पे कर देता है। अगर कहीं भी ऑब्लिगेशन खड़ी हो गई तो वो उससे बात करके, जो ट्रेडिंग पर्सन है उससे बात करके उस ऑब्लिगेशन को क्लियर करता है। अब मर्चेंट बैंकर्स, आपने सुना होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, लीड मैनेजर, इशू मैनेजर, ये लोग क्या होता है कि
सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि जो कंपनी नए आईपीओ ला रही हो मार्केट में, उस कंपनी के पूरे प्रोसेस को कि कैसे आईपीओ आएगा, क्या क्या उसमें सिक्योरिटी रहेगी, कितना पेमेंट लेना है मार्केट से कलेक्ट करेंगे, कितने, मतलब उस पूरे प्रोसेस को स्मूथ करने में ये लोग वर्क करते हैं मर्चेंट बैंकर। इसमें ये लोग रजिस्ट्रार, कंपनी के रजिस्ट्रार से, ब्रोकर से, बैंकर से और सब सारी जितनी भी एजेंसी से सबसे मिला के एक रिपोर्ट बनाते हैं जिससे कि उस कंपनी का आईपीओ मार्केट में लाया जा सके। अब हम बात करते हैं अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स को थोड़ा सा हिंदी में अगर आप समझें तो अंडरराइटर्स का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो मार्केट में इंश्योरेंस एजेंट का काम करते हैं। इंश्योरेंस एजेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने आईपीओ को ले आ रही है मार्केट में, तो ये लोग मार्केट में देखते हैं कि अगर मार्केट में वो उस कंपनी के आईपीओ के, वो कंपनी का आईपीओ नहीं बिकता है, तो जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो लोग ये गारंटी देते हैं कि अगर आपका कुछ भी पार्ट बचा रहता है तो वो हम खरीद लेंगे। ये लोग एक प्रकार से इंश्योरेंस एजेंट की तरह काम करते हैं और कुछ प्रीमियम दे के, कुछ पेमेंट लेके ये आईपीओ को लॉन्च कराते हैं ताकि ये उनका आईपीओ कभी फेल ना हो। देखिए इसमें साफ लिखा है, अंडरराइटर आर सम मीडिएटर। वो मीडिएटर होते हैं प्राइमरी मार्केट के, हु अंडरटेक टू सब्सक्राइब एनी पोर्शन ऑफ पब्लिक ऑफर सिक्योरिटी विच मे नॉट बी बॉट बाय इन्वेस्टर। जो पोर्शन पब्लिक के द्वारा नहीं खरीदा जाता उसको वो खरीद लेते हैं, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंट रूल इसलिए करते हैं क्योंकि वो कल को अगर कंपनी में ने इशू निकाला और वो नहीं हो पाता है तो मार्केट में एक ड्रॉबैक की स्थिति हो जाएगी। उस ड्रॉबैक की स्थिति को मैनेज करने के लिए ये लोग मार्केट में पार्टिसिपेशन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के इतना ही, थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर था, बट मुझे लगता है कि एक दो बार आप मेरे स्लाइड को देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझेंगे।